हमार महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी के आप मन के अपन चैनल जय जोहार टीवी के ये विशेष कार्यक्रम में आप जम्मू संगवारी मन ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार। संगवारी हो आप मन जानते हो कि हमारे चैनल में जिन जिन जैसन जैसन अभी पिक्चर अभी लगत हावे ओकर स्टार कास्ट लगातार हमारे चैनल में आवत है और वही दौर में अभी हमारे 13 दिसंबर के जो पिक्चर रिलीज होने वाला है असली कलाकार ओकर स्टार कास्ट हमारे चैनल में आए हवे। आस्था दयाल हीरोइन, भुवनेश साहू अभिनेता, निर्देशक जी नीरज श्रीवास्तव हमारे बीच आए हवे और निर्माता अखिलेश मिश्रा जी जिन हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बढ़िया साहित्यकार है उनमन हमारे ये जय जोहार के मंच में आए। तो सबले पहली आप जम्मूला जय जोहार। भाई असली कलाकार पिक्चर बनावत हो तो हम तो ये मानथन कि हमारे चैनल में जतका जन है सब असली है भाई और सब असली कलाकार है। तो असली कलाकार फिल्म बनाए के जिन कहना चाहिए कि योजना कैसे बनी? असली कलाकार की योजना सर मैं एक दिन रायपुर से कवर्धा जा रहा मैं और अचानक बस जो है रुकते रुके के बाद एक आदमी जो है लकड़ी पकड़ के बस में चढ़ते और कई आदमी एकदम नाक वाक बंद कर लेना कि तुम थू इतना मतलब इतना बदबू कहाँ से आते इसे। तो आप यकीन नहीं करो जो आदमी जो बस में जो बैठते हैं वो अंदर ही थे वो। तो वो जगह में जितना भी आदमी सब वो जगह खाली कर देते, कोई वो जगह में रुकना पसंद नहीं करे। तब जाके वो ऐसे सीट ला छू के वो जो सीट में बैठ जाते हैं। तो आसपास जितना भी आदमी सब किनारों खड़ा होना पसंद करते लेकिन उनके साथ बैठना पसंद नहीं करे। तो ये सब चीज देख के मुझे बहुत बुरा लगा था यार कि अंधा विचार है कोई उनके साथ ऐसे काबर करे थे, मतलब एकदम थू थू करना बंद करके वो वहां से हट जाना। तो मैं दूर बैठे रहा हूँ तो वहां से उठ के वो भैया के पास आया मैं और थोड़ा सा बात करने प्रयास करा, मैं थोड़ा सा अपनापन फील करवाया मैं। तो एक बात मैं वाले पूछा कि भैया आपका जन्म से अंधा हो? तो वो बोलते कि हाँ भाई मैं जन्म से अंधा हूँ और मैं एक नहीं बल्कि मोर 3 भाई और वो सब के सब अंधा है। मैं सुन के एकदम शॉक हो गया कि यार ये ऐसे कैसे हो सकते हैं कि एक परिवार में 4 संतान पैदा हुए हैं और चारों के चारों अंधा। तब जाके वो पूछो कि भैया ऐसे कैसे टाइप के हुए, तब जाके कहानी बताते जो वाकई में मतलब बेहतरीन स्टोरी। तो एक प्लान चलिस कि यार इतना अच्छा स्टोरी तो वो मिलना पॉसिबल ही नहीं है, तो क्यों न ऐसे स्टोरी के ऊपर फिल्म बनाया जाए। तो ऊपर कहानी लिखना स्टार्ट करें और फिल्म मैंने खास करके कॉमर्शियल बनाए पर और मैं बेहतरीन लव स्टोरी डालने की कोशिश करें और पब्लिक हंस सके। एक हर वजह से यमराज और चित्रगुप्त के रूप में आप लोग बहुत ज्यादा हंसी मजाक देखे मिले। तो ये प्रकार से अगर आज फिल्म अगर देखी जाए तो फिल्म जो है बहुत जबरदस्त डायरेक्शन करे और खास करके मुंबई से अपन टीम बुलाए रही से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिल्म बहुत जबरदस्त मसाला फिल्म बन गई वो और खास करके आदमी ला जो मोटिवेशनल है वो बहुत अच्छा सीख मिली वो। नीरज जी डायरेक्शन आपके पास कैसे है कि आप ही ला ये पिक्चर ला निर्देशित करना है कैसे टाइप की मतलब आप मन के आपसे मेल मुलाकात हुई सो करवा दे पिक्चर बनाए के आगू आप मन सोचे आगू बढ़े हो? जी एक्चुअली मेरी वाइफ यहाँ पे कवर्धा में प्राइवेट टीचर काम करते हैं, रमन सिंह जी के स्कूल में उनका है। तो वो काम करते हैं तो हम लोग भी साथ में ही वहीं रहते हैं। तो थिएटर से मेरा लगाव रहा है और मैंने थिएटर पे बहुत काम किया है। कम से कम 5 से 7 पृथ्वी फेस्टिवल में मेरी क्रिएटिव टीम के साथ हम लोग काम किए हैं काफ़ी। तो डायरेक्शन का शुरू से ही राइटिंग और डायरेक्शन का पूरा माहौल पहले ही से था, लेकिन वहाँ अचानक से मेरे को थोड़ी सी तबीयत खराब हुई मेरी 2014 में। और फिर माता पिता लोगों ने बोला कि लौट जाओ अभी, और मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ से पोल्यूशन वगैरह कुछ ना हो। तो कवर्धा एक ऐसी जगह लगी जहाँ पे मैं सकूँ। और इत्तफाकन देखिए इनसे मेरी मुलाकात हुई। ये बेसिकली पेंटर हैं ये, मतलब आर्ट टीचर हैं। तो इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने ऑलरेडी एक पहले फिल्म कर चुके। तो मैं भी तैयारी, मेरी स्क्रिप्ट वगैरह 2-3 स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी और तैयार करते रहते हैं, अपने आप को तैयार पॉपअप करते रहते हैं। तो
मैंने सोचा कि यार अब मेरे को फिल्म करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास फिर भी कोई हाथ नहीं थे कि मेरे को, क्योंकि मैं नया हूं, मैं नहीं जानता कि अखिलेश मिश्रा जी कौन है ये। इत्तफाकन देखिए इनसे मेरी मुलाकात हुई, इन्होंने मेरे को ऑफर किया, व्हाई नॉट सर, आप हो सकता है मेरी बात सुनी होगी, उनको ऐसा लगा होगा कि यार ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मैंने भी अपनी बात खोलना शुरू की, इन्होंने भी अपनी बात खोलना शुरू की। ये पहले आर्ट टीचर थे, तब बाद में पता चला कि ये एक्चुअली इंस्पायरिंग एक्टर बनना चाहते हैं। तो धीरे धीरे बात बनती गई और उन्होंने एक ऐसे वन लाइन सुनाया कि सर एक कहानी सुनाऊं क्या? मैंने कहा हाँ यार सुनाओ, मैं तो बहुत ही मजा आता है मेरे को सुनने में। सर 4 अंधों की कहानी है, गरीब है और मतलब दर दर को भटक रहे हैं, पहनने को कपड़े नहीं है। और फिर पहला क्वेश्चन मैंने कहा यार 4 अंधे एक साथ, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं समझ में आता। और 4 अंधे और एक माता पिता के बच्चे, मतलब इतना भयंकर कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? नहीं है ही, उसके पीछे लॉजिक है। वो जब अपन पूरा बैठेंगे तब जब फिल्म में देखेंगे वो सारी चीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात दिमाग में आ गई थी सर कि 4 अंधे हैं और चारों म्यूजिशियन हैं, सब अलग अलग विधा में बेस्ट हैं, लेकिन दे आर नॉट कहीं से वो नहीं थे, मतलब सीखे नहीं थे, बस ऊपर वाले की उसमें होता ही है। आपने तो कई लोगों से मिले होंगे, गॉड गिफ्टेड है। ढोलक बजा रहे हैं तो चाप के ढोलक बजा रहे हैं, गा रहे हैं तो एकदम, अब वो लोग गा रहे हैं अब जैसे ऐसे कर रहे हैं, अब ये तान तो चले गई, लेकिन तान चले गई, अब इसमें सरगम क्या है उनको नहीं पता, लेकिन उन्होंने तान चला दी और सुनने वाला समझ गया कि यार इन्होंने तान चला दी है। ऐसे लोगों को जब मिल गए तो मैंने कहा यार इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरा जो फोटे है वो थोड़ा सा वेस्टर्न फोटे है और मैं हिंदी भाषी आदमी हूँ, मैं कैसे इसके साथ जस्टिफाई कर पाऊंगा? तो फिर ये बोलते हैं सर, बहुत अच्छी बात बोली उस दिन, मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका पॉइंट ऑफ व्यू। मणिरत्नम आके हिंदी फिल्म करके जाते हैं और फिल्म हिट होती है दिल से। इन्होंने कहा कि राम गोपाल वर्मा आके हिंदी फिल्म करके जाते हैं, सत्या बनाते हैं फिल्म। मैंने कहा यार लैंग्वेज हमारी क्रिएटिविटी फील्ड में, चाहे कविता हो, गाने हो, कुछ भी हो, लैंग्वेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। शायद मैं बहुत ज्यादा खींच रहा हूँ, मजा आ रहा है क्योंकि आपके साथ बात कर रहे हैं। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो वो कंसेप्ट मेरे को सर बहुत अच्छा लगा। असली कलाकार के स्टोरी वन लाइन जो वास्तविक रूप से देखिस भुनेस वो हुई, फिर ओकर बाद डायरेक्टर के पास आई, फिर बहुत बड़े चीज होते कि जब प्लान हो जाते पूरा पिक्चर के, वो प्रोड्यूसर बड़ा कठिनाई से मिलते। मिश्रा जी लापन कैसे पकड़े हो? मैं सर बहुत मजेदार बात है कि सर देखिए मैं मिश्रा जी के भी इन्वॉल्वेशन चाहूँ कि मिश्रा जी आप मन के कैसे भेंट हुई, का कैसे किस्सा हुई इसकी असली कलाकार बनाए गए? मैं बिल्कुल मिश्रा जी साहित्यकार हैं, हाँ। और साहित्यकार ला आप प्रोड्यूसर बना दो, ये बड़े बात है ना। तो भैया वो जहां से मुलाकात हुई थी आप बता दीजिए। कहां से? मेरी और आपकी सबसे पहले तो पता हूं। अब कहानी के साथ जी जी जी, ये सबसे पहले तो आप सब लोग धन्यवाद भैया, जय जोहार। आपके चैनल बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सबसे पहली भैया ये साहित्य और कला एक दूसरा के तो सहयोगी रही थे वैसे, लेकिन मैं कभी नहीं सोच रही हूँ कि एक समय जिसे आई कोई कला के क्षेत्र में मैं चले जाऊँगी। साहित्य के विधाहार कावर की मोरगांव थाना पिनका पारे रामचंद्र दाऊ जो कार्य के निर्माण करे हैं, छत्तीसगढ़ के संत स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी वहाँ खेले हैं, और हमारे नाना जी जी स्वर्गीय जनकलाल जी तिवारी उन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत पारंगत रही हैं। तो उनका बीच में मोर पलना बढ़ना हुई, तो उन्हें साहित्य के बारे में जो बताएं ओला सीखत हम कुछ लिखे सीखें। और मैं बचपना से प्राइमरी से कविता विता बोलना होकर द्वारा निर्देशित कविता पढ़ूँ। मैं ओला पढ़त मिडिल क्लास के आदले में कविता बनाए के मन एक दुस्साहस करे प्रयास करें जिन्हा व्याकरण त्रुटि के साथ शुरुआत हुई, और हाई स्कूल के आता मैं थोड़ा परिमार्जन करत गया, और हाई स्कूल से ही मैं कवि सम्मेलन अटेंड करना चालू करें। जैसे मैं पढ़ाई ख़त्म हुई तो अभी 2015 से एक संस्था है बहुउद्देशीय जन कल्याण एवं खेल विकास समिति, एक तहत
हम खोज करें कि गांव देहात में जितना भी कला के क्षेत्र में अपन वर्चस्व रखे, गरीब से गरीब का है। गांव देहात में भी सुविधा संपन्न रहे नहीं, लेकिन बड़े घराना देख के, रईस घराना देख के लोग चाहते कि हम लोग सुविधा कम से कम मिलती तो हम कुछ करते। तो प्लेटफॉर्म दे बर में प्रयास करें कि काबर गांव देहात की छुपा प्रतिभा आगे न रह जाए। ओखर लिए में ऑडिशन लेके योजना बनाए, निःशुल्क ऑडिशन, कोई शुल्क नहीं इसमें। और में हम ये शर्त रखें कि जो भी 3 आदमी है जीती वो बॉम्बे प्रशिक्षित करबो, और दूसरा जो रनर 3 रनिंग रही 3 विजेता ओला खैरागढ़ विश्वविद्यालय में हम ट्रेनिंग देवाओ। उखरे करत 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 जब 8वां ऑडिशन में भिलाई होत रही से, दुर्ग जिला के अंतर्गत में भिलाई होना रही से होटल में, तो भैया वहाँ पहुँचे रही हम ऑडिशन देखे के खातिर। हम इन्वाइट कर रहे हैं ऐसे जो जो भी परिचित वहाँ, तो भैया भी आ रही हैं। तो वहाँ बोले देखें कि भैया तो ये टाइप के काम करते हैं। तो इखर बोला एक बोले कि भैया 1 दिन के समय चाहिए आपसे, हम मिलना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, आप आ जाओ बेमेतरा। तो बेमेतरा जब इन दोनों जने तो कहानी मुझे सुनाई उन्होंने। कहानी जब सुनाई तो मैं जब ऑडिशन लेते हुए भैया, तो वहाँ पर एक पैर से अपंग लड़की जो धमतरी से आई से, इतना बढ़िया डांस, और एक दूसरे के तो आंखें रही से, वो इतना गायकी करत रही भैया, काबिल तारीफ। तो इनकर जो कहानी जब 4 दिव्यांग के बारे में सुनाई, वो थीम जो मैं जो करत रही हूँ, जो मिलिस प्रतिभागी कलाकार मतलब ओकर से मैं जब कंपेयर करें, जोड़ाव करें, तो लगी कि मैं जो काम करत ओकर से तो मिलती जुलती कहानी ही करके। तो मोर दिल में इसकी दिव्यांग जो आदमी बोलते, तो दिव्यांग वो वास्तविक में रहे नहीं, ओकर ऐसे कोई अंग ऐसे काम अच्छा से कर जाते कि जिला लोग नहीं जान पाए, ओला उभारना नहीं चाहे, लेकिन वो प्रतिभा ओकर में छुपे थे। तो काबर न दिव्यांग मन के वो प्रतिभा उभारे जाए, और उभार के जो भी में कर टैलेंट है, प्रतिभा है ये कहानी में, ओला उभारे प्रयास किया जाए, और इस समाज में संदेश दिए जाए कि कोई भी दिव्यांग है, दिव्यांग की श्रेणी में नहीं आए, कि कुछ नहीं कर सके ये श्रेणी में नहीं आए, वो भी कुछ ऐसे कर सकते जो अच्छा से अच्छा नहीं कर सके। तो ये मैं समाज के प्रति और एक विशेष वर्ग के लिए एक संदेश है कि कोई भी अंग अगर आदमी के खराब होते, और सबसे बड़ी बात बता दूं भैया, 4 दिव्यांग की कहानी थी है, और सौभाग्य की बात है कि वो निर्देशित करैया नीरज श्रीवास्तव खुद डिसेबल है, खुद दिव्यांग में शामिल है। क्या बात। तो मैं वह जब देखे भैया, इखर अंदर के जुनून, राइटर के जुनून, लेखक है जो भुवनेश साहू, उखर जुनून देखे, तो मैं कह मैं कोई निर्माता बने के लिए नहीं बनाया वाला, इखर जुनून के उपयोग करे के लिए फिल्म बनाए मैंने। और वास्तविक में काबिल तारीफ दोनों के मेहनत का, बहुत अच्छा मेहनत करी या सोच रखैया नीरज श्रीवास्तव, ओकर एसोसिएट भी बम्बैया सोच रखैया। बोला हम एक कहानी दें जो छत्तीसगढ़ के मिट्टी से संबंधित है, छत्तीसगढ़ के वास्तविकता से संबंध रखते। बोला हमें समझाएं, सिखाएं कि कहानी के का अर्थ है। बोला समझ के, बोला एक फिल्म में लाना, चित्रांकित करना, निर्देशित करना बहुत बड़ी काबिल तारीफ है, बहुत बड़ी बात है। एक वाला धन्यवाद है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया संस्मरण आप तीनों के। आस्था दयाल हीरोइन हमारे ये कार्यक्रम आए हवे। आस्था बहुत कन पिक्चर करथस, बहुत कन पिक्चर देखथस, जैसे मैं तीनों जन से बात कर रहे हूँ, पिक्चर के कहानी मोला थोड़ा हट के लागत है। एमा तो जाहिर सी बात है कि जब तोला एमा मौका मिलिस हुई तो रोल चैलेंजिंग रही हुई, तो वो रोल के बारे में थोड़ा से हमार संगवारी मतलब बताते। अब का बार वो पिक्चर देखी हमारे संगवारी मन का बार देखना चाहिए, अब का जिनिस आवे पिक्चर में थोड़ा बताओ। सबले पहले मोर तरफ से आप सभी ला जय जोहार, है ना। जय जोहार आपो मोला। अतिक पिक्चर का डाले मैं हर पिक्चर में मतलब रोमांस 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 रोमांस। जब मैं ये स्टोरी सुनी हो ना, अंधा मन के मतलब अंधा मन को मन ला लेके बना थे, तो थोड़ा अलग टाइप के लगी मुला। अभी तक इस टाइप के अभी छत्तीसगढ़ में कोई नहीं बनाए हैं। सब रोमांटिक कॉमेडी यही सब बन थे। तो ये इसमें रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, और जो अंधा मन की जो स्टोरी है ना, बहुत हटके स्टोरी है। मेरे को मोला फिर नीरज सर बैठा के पूरा स्टोरी समझाए
ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। मैं बोली बिल्कुल सर, अब तो मतलब इसमें काम करना ही है, कैसे भी करके। एक चैलेंज एक्सेप्ट करने में जो मजा आते हैं ना, तो मैं बोली बिल्कुल सर, जरूर हम एक झटके में काम को करना है। हुआ इनके साथ कब मूवी स्टार्ट हुए है, कब खत्म होगी, पता ही नहीं चली। एमा कैसन टाइप के रोल करे सो का मजा है से मा का अनुभव रही से बुनेस? मला तो सर बहुत ज्यादा मजा है। अब का विशेष बिल्कुल संक्षिप्त रूप से हमारे संगवारी वाला बता, ताकि वो दौड़त दौड़त सिनेमा घर आए और देखा है। जी सर, विशेषता ये फिल्म में बहुत ज्यादा है, बहुत विशेषता है फिल्म में। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप जब का भी फिल्म देखते हो, आज के जब का भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आते हैं और कॉमर्शियल फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ कॉमेडी फिल्म बनते, कुछ आर्टिस्टिक फिल्म बनते और कुछ बोलना चाहिए क्रिएटिव फिल्म। लेकिन हमारी जो फिल्म है आप जब देखो तो आपला इसलिए कि यार ये तो पूरा रोमांटिक स्टोरी है। मतलब एक लड़की जो है वो लड़का से इतना मोहब्बत कैसे कर सकते हैं। जब आप गाना सुनो फिल्म के तो आपला ये फील हुई कि यार ये तो पूरा गीत और संगीत से भरे हुए फिल्म है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़त हुआ आपला फील हुई कि स्टोरी कौन प्रकार से रूप अलग, सबके अलग अलग पार्ट है। और लास्ट में जब एक ज्वाइंट जब होते तो बहुत उसका खास करके फिल्म के जो क्लाइमेक्स आप देखो बहुत मजेदार क्लाइमेक्स है। तो आर्टिस्टिक भी है। आर्टिस्टिक अगर सीधे बोलूं कि सर 4 अंधा जो ऊपर वाला मौत की भीख मंगते कि भगवान हमला उठा ले, ये दुनिया में जीना नहीं चाहन। और ये तरह से पूरी स्टोरी है। तो एक जब छत्तीसगढ़ के जो ऑडियंस है जब टॉकीज में फिल्म देखे बार जाई तो मूल एक बेहतरीन फिल्म देखे के मौका मिली, जो कि जगह कंटेंट बहुत अच्छा है, जिनमें हंसी मजाक मिली, जिनमें प्यार मोहब्बत मिली, जिनमें गीत और संगीत देखने मिली। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक मसाला फिल्म भी। तो केमिस्ट्री दोनों जन के बैठे हुआ बहुत अच्छा केमिस्ट्री बैठे सर ना। तो ओकर बारे में थोड़ा से संगवारी वाला बताओ कि कैसे टाइप के दोनों के बीच जो केमिस्ट्री बैठी सो का मजा करे काम करत करत, कितना मजा है इस स्क्रिप्ट में? इला मैं बताऊं क्या रास्ता बताइए? दोनों बताओ ना। शुरुआत मैं करूं, ठीक है। मतलब हमारे के ऐसे केमिस्ट्री है ना, सेट पे जैसे कैमरा स्टार्ट होते अपन मतलब काम में भिड़ जाते, जैसे ही कैमरा तय ऐसा काबर करे, ये डायलॉग ऐसा नहीं है, ऐसा है कैसे नहीं मतलब ना हमारे मन की सीरीज की सर सीन चाहे कोई भी दे दो, हमारे इतना तैयार रहना अपन तरफ से, कोई भी सीन उठा के दे दो कि हम करबो सर, और बहुत बेहतरीन कर दो। तो सीन जैसे सर बताते थे बुनेश आज था ये सीन करने वाले हैं, तो हम मुश्किल से 5 से 10 मिनट 10 से 15 मिनट का टाइम लें, एक जगह चुपचाप दोनों जन जाके बैठा ना, समझन कि यार इसे करना बेस्ट करना है। और आप यकीन नहीं करो सर कि वो सीन कैसे निकले, हंसी मजाक में समझ नहीं है। और बहुत मस्ती मजाक भी चले, कई एक आध बार नोक झोंक भी, एक रूठ जाना, फिर जाके मन मनाना कि यार हो गया यार, गलती हो गया यार। तो ये प्रकार से सब चले नोक झोंक। तो फिल्म में तो बहुत मजा आया, बहुत कोऑपरेट करके चले हम। चलो निश्चित रूप से आप मन अतका समर्पित होके डायरेक्टर साहब डायरेक्शन करे हवे, राइटर साहब लिखे है, प्रोड्यूसर साहब अतका मन लगा के एमा पैसा लगाए हवे, सब काम ल करे हो, जो नाम दे हो पिक्चर के असली कलाकार, कॉन्सेप्ट के हिसाब से नाम एकदम सार्थक हुआ थे। और मैं तो हमारे जम्मू संगवारी में कहूँ कि 13 दिसंबर के हमारे छत्तीसगढ़ के जम्मू सिनेमा घर में फिल्म असली कलाकार लगा था बे, इला आप मन बिल्कुल देखो, हटके पिक्चर बने हैं, लीक से हटके पिक्चर बने हैं। और यही हमारे मन के गुहार है संगवारी हो। और आज आप मन हमारे चैनल में आयो, असली कलाकार के बारे में अतक सुघर चर्चा करे। तो आस्था, भुनेश, हमारे डायरेक्टर साहब नीरज जी मिश्रा जी, आप जम्मूला बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और निरंतर आप चैनल है, ये चैनल के विषय में जानकारी मिली है कि ये चैनल अपने आप में सेवा भाव का काम कर रहा है। बाकी जो भी व्यवसायिक तौर पे जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये यहाँ के कलाकारों के लिए उत्थान का काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी सेवा है। जिनको जो मकाम नहीं मिलता वो मकाम आपके द्वारा मिलेगा, बहुत मिलता है। इसके लिए शुभकामनाएं और निरंतर प्रगति में रहे, पद पर रहे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो संगवारी हो, ऐसा है हमारे कार्यक्रम ला अपन लगातार देखत रहो, हमारे वेब टीवी ला देखो, हमारे यूट्यूब चैनल ला देखो, हमारे फेसबुक में देखो, ट्विटर में देखो।
भाई जी हाँ आप देख सकते हो वो हमारे चैनल देखो मया देवो आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार।